नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पुराणों और शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को सबसे शुभ और पवित्र रिश्ता मानते हुए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ कारणों से दरार पड़ जाती है। उनके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारण डगमगाने लगती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन से जुड़ी प्रत्येक छोटी बड़ी बात का गहराई से अध्ययन किया गया है और उसकी हर परेशानी का समाधान भी बताया गया है। कई बार गलत मंत्र उच्चारण के कारण पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है, जिस कारण से दाम्पत्य जीवन में कलह रहता है। रोज लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते हैं और अन्य प्रकार के कारणों से पारिवारिक शांति भी भंग हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बना सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में कुछ मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप करने से घर में सुख शांति आती है। लेकिन अक्सर महिलाएं इन मंत्रों का गलत तरीके से उच्चारण करती है, जो कि उन्हें कभी करना नहीं चाहिए। इससे उनके वैवाहिक जीवन में कई बाधाएं निर्माण होती है। आपको तो पता ही है कि भगवान शिव और माँ पार्वती, इन्हें श्रेष्ठ पति पत्नी माना जाता है। इन दोनों की आराधना करने से स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते समय अक्सर स्त्री और पुरुष कुछ गलतियां करते हैं, जो उन्हें कभी भी करनी नहीं चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्री और पुरुष को कौन से मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और पूजा करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले जानेंगे पूजा पाठ करते समय के नियम और उसके बाद जानेंगे वह कौन से मंत्र है जिनका महिलाओं को जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और जब पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो हमारे किसी भी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। सबसे पहली बात, यदि कोई शादीशुदा महिला या पुरुष किसी भी पूजा में बैठते हैं तो उन्हें कभी भी अकेले नहीं बैठना चाहिए। हिंदू धर्म में पति और पत्नी का एक साथ पूजा में बैठना अनिवार्य होता है। पति पत्नी 7 फेरों के 7 वचनों में से एक वचन यह भी लेते हैं कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि कोई भी धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा दोनों एक साथ करेंगे। कोई भी यह काम अकेले नहीं करेगा। दूसरी बात, शास्त्रों में पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते समय पत्नी को पति की दाहिनी तरफ ही बैठना चाहिए। चौथी बात, पूजा करते समय पति पत्नी दोनों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ आसन पर बैठकर ही पूजा संपन्न होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते समय स्त्री और पुरुष को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इस मंत्र के उच्चारण का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि कोई पुरुष शिव जी के इस मंत्र का जाप करता है तो उसे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, किंतु यदि कोई स्त्री इस मंत्र का जाप करती है तो उसे ओम नमः शिवाय ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे इस मंत्र का उच्चारण नमः शिवाय ओम ऐसे करना चाहिए, तभी उन्हें इस मंत्र के जाप का फल प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ हो तो उसे ओम नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। अकेली स्त्री यदि मंत्र जाप करे तो नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। यदि पति पत्नी विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते समय 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती है। दूसरा मंत्र, ओम नमः संभवाय च मयो भावाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।